हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आइडियल एजुकेशन पॉइंट। एंड जो टॉपिक चल रहा था दैट वाज ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लांट वाटर रिलेशन। ठीक है, तो इसमें कल एक टर्म लास्ट में की थी प्लाज्मोलाइसिस एंड डी प्लाज्मोलाइसिस, वो मैंने गलती से उल्टा बोल दिया था, उसके लिए सॉरी। आज हम उसको करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट ऑस्मोसिस। एक्चुअली ऑस्मोसिस को समझने के लिए दो टर्म्स में क्लैरिटी होना इम्पॉर्टेंट है। एक तो हाइपरटोनिक और दूसरा है हाइपोटोनिक। ऑस्मोसिस इज नथिंग बट अनदर टर्म फॉर डिफ्यूजन। ओके, लेकिन कंडीशन क्या होती है कि जब हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो दो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट किया जाता है। ठीक है, या फिर ऑस्मोसिस प्रोसेस को हम पोटैटो ऑस्मोस्कोप के थ्रू भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ी देर बाद करते हैं। पहले पोटैटो ऑस्मोस्कोप से किस तरीके से ऑस्मोसिस रिलेटेड है वो देख लेते हैं। तो हमने एक पोटैटो लिया, ठीक है, उसके अंदर हमने उसको पहले उसका जो बाहर की आउटर ब्राउन कवरिंग थी उसको पील ऑफ किया। ठीक है, देन एक कैविटी क्रिएट की नाइफ की हेल्प से, और इसके अंदर हमने एक थिक शुगर सॉल्यूशन ऐड किया। ठीक है, जिसमें शुगर के बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट, मतलब सॉल्वेंट का जो अमाउंट है ज़रूरी नहीं है कि शुगर ही हो, ठीक है, सॉल्ट भी हो सकता है। ओके, सो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो लिक्विड प्रेजेंट है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। ठीक है, मतलब कि गाढ़ा है। ओके, हमने इस पोटैटो को एक वाटर कंटेनिंग बीकर के अंदर रखा। ठीक है, इस तरीके से हमने इस पोटैटो को इसके अंदर रख दिया। ठीक है, और इसके अंदर भरा हुआ है पानी। दिस इज वाटर, पोटैटो, दिस इज शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये वाला जो सॉल्यूशन है इसको हम बोलेंगे हाइपरटोनिक। ठीक है, और ये वाला जो सॉल्यूशन है, चलो इसको अभी हम कोई टर्म नहीं देते, दिस इज द प्योर सॉल्वेंट। ओके, आफ्टर सम टाइम अगर हम यहाँ पे इसको हमको एग्जैक्ट इसका वाटर लेवल देखना है तो हमने यहाँ पे एक इसके साथ यहाँ पे एक पिंच कर दी। ठीक है, ताकि जब वाटर लेवल इंक्रीज हो तो हमको पता चले। आफ्टर सम टाइम अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो पिन है ये पूरी डूब गई है। ठीक है, मतलब इसकी जो इसका जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो यहाँ तक पहले यहाँ तक इसका लेवल था, इसके बाद ये पिन जो है वो डूब गई और वाटर लेवल यहाँ तक पहुँच गया। दैट मीन हम आराम से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल बाहर से अंदर की तरफ मूव करके जा रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस तो हो गई ऑस्मोसिस। करेक्ट, ये एक्सपेरिमेंट भी है 12th क्लास में। आगे देखते हैं हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की हेल्प से प्लाज्मोलाइसिस एंड डी प्लाज्मोलाइसिस को किस तरीके से समझा जाता है। ठीक है, सो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब कि सॉल्यूशन विच हैव मोर डिसॉल्व पार्टिकल्स। ठीक है, ये टर्म ज़्यादा इजी है। ओके, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर जो डिसॉल्व्ड पार्टिकल्स हैं उनका नंबर कम है। ठीक है, तो ये कंपेयर करने के लिए देखो, एक है ग्रेप्स। ठीक है, ग्रेप्स को हम अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं means as if a cell kept in hypertonic solution, तो क्या होगा, क्योंकि इसके अंदर जो मतलब इसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है उसके अंदर डिसॉल्व्ड पार्टिकल्स का अमाउंट कम है एज कंपेयर
कंपेयर टू जो लिक्विड बाहर प्रेजेंट है। बात समझ में आई? मीन्स ग्रेप्स को हमने रखा है चाशनी के अंदर डिप करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर जो वाटर कंटेंट प्रेजेंट है, ठीक है, वाटर कंटेंट अगर हम वॉल्यूम के अकॉर्डिंग देखें तो वाटर कंटेंट इसके अंदर ज़्यादा है, मतलब डिजॉल्व्ड पार्टिकल्स इसके अंदर कम है, इसके अंदर ज़्यादा है, ठीक है। ये जो सेल है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखी गई है, मतलब इसके अंदर ये वाला जो सॉल्यूशन है वो मोर थिक सॉल्यूशन है, ठीक है, और ये जो है वो लिक्विड सॉल्यूशन है। तो अब देखो यहाँ पे, क्योंकि ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जहाँ पे सॉल्वेंट का नंबर कम है, सॉल्यूट का नंबर ज़्यादा है, ठीक है, तो हमेशा जो मूवमेंट होती है वो कम गाढ़े सॉल्यूशन से ज़्यादा गाढ़े सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट होती है, ठीक है। मतलब ये वाला जो सॉल्यूशन है वो थिक है, ये वाला जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा पतला है, ठीक है। तो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो सेल से बाहर की तरफ मूव करेंगे, करेक्ट? ये बात समझ में आ गई? अगर सेल से बाहर की तरफ जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो मूव करेंगे तो सेल कैसी हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी, ठीक है। और इसका जो लिक्विड है, मतलब वो एक जो इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है वो श्रिंक होके एक जगह पे सिकुड़ जाएगा, ठीक है। मतलब कि इस सेल की कंडीशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। बात समझ में आ गई? मीन्स वाटर कंटेंट इससे बाहर निकल गया। इफ अ सेल केप्ट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब कि जब बाहर जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो एज कंपेयर टू सेल के अंदर जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है उसकी कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो, ठीक है। अगर हम इसी सेल को एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब कि ये श्रिंक प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है, और ये वाटर है, दिस इज अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर किसी सेल को रखा जाता है तो जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो सेल के अंदर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेल की कंडीशन क्या हो गई? प्लाज्मोलाइज्ड, मतलब ये सेल हो गई प्लाज्मोलाइज्ड और ये प्रोसेस हो गई प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। अगर इसी सेल को हम एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो ये वापस अपने पहले वाली स्टेज को अटेन करेगी, ठीक है ना। ये कंडीशन कहलाएगी डी प्लाज्मोलाइसिस। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हम किसी सेल को ये एक होता है, ये वाली जो सेल है इसको बोलते हैं फ्लैसिड, ठीक है, और ये वाली जो सेल है जो फूल गई, ठीक है, वो वाली कंडीशन कहलाएगी टर्जिड, ठीक है। तो यहाँ तक आज हमने किया, इसका नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।